हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AK स्टडी विला। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में इन दिस क्लास वी डिस्कस अबाउट चैप्टर 2 समरी इन हिंदी मीडियम। तो इस क्लास में हम सभी क्लास 12th के चैप्टर 2 भारत इज़ माई होम का समरी बिल्कुल ही हिंदी मीडियम में आप सभी के सामने लेकर आए हैं इस वीडियो में। इससे पहले के वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग और अबाउट द ऑथर के बारे में समझ चुके हैं और आप सभी ने बहुत ही अच्छे से देखा। जिन्होंने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा, आप सभी देख लीजिए। और चैप्टर को जैसे ही करने के बाद हम लोग इस चैप्टर का समरी बहुत ही अच्छे से करने के बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न और लॉन्ग शॉर्ट जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्न चैप्टर वाइज क्लियर वाइज कराएंगे। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी आने वाली जितने भी वीडियो हैं सारे आपके ऐसे ही चैप्टर वाइज क्लियर होते जाएं और बिल्कुल ही मुफ्त में आपको पूरा सिलेबस 12th का हो जाए। तो इंग्लिश 100 मार्क्स और हिंदी 100 मार्क्स दोनों इस सब्जेक्ट का आप सभी को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरी तरीके से कंप्लीट कराए जाएंगे। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए, अगर आप लोग अबाउट द ऑथर यानी लेखक के बारे में नहीं जानते होंगे तो एक वीडियो मैंने बना दिया गया है अलग से, आप लोग ज़रूर उसको देख लीजिएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। अगर आप लोग जो कि बहुत सारे जो क्वेश्चन है, मैनी क्वेश्चन हैज कम अबाउट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम अबाउट द ऑथर। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो ऑथर से पूछा जाता है। तो अब हम लोग डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में समझ चुके हैं, जान गए हैं। तो अब हम लोग समरी, जो कि बहुत ही अच्छे से जितनी सारे बातें चैप्टर में कही गई हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा, तो हम सभी उसके लिखे हैं पॉइंट वाइज करके। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं, समझते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत इज माई होम क्या है, एक स्पीच है। तो अब हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। तो भारत इज माई होम is a remarkable speech delivered by Dr. Zakir Hussain at the time of taking oath as a president। ठीक है, तो भारत इज माई होम जो क्या है, एक बहुत ही रिमार्केबल, बहुत ही एक अच्छी उल्लेखनीय यानी बहुत ही रिमार्केबल स्पीच है। ठीक है, जो कि किसके द्वारा डिलीवर, किसके द्वारा दिया गया है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया है। अब ये स्पीच कब दिए हैं, तो एट द टाइम ऑफ टेकिंग ओथ, यानी ओथ मतलब मीनिंग भी मैंने वर्ड मीनिंग, डिफिकल्ट मीनिंग भी जो है बहुत सारा करवा दिया गया है, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो टेकिंग ओथ जिन्होंने देख लिया होगा उनको दिक्कत नहीं होगा। तो ओथ मतलब शपथ, यानी कब ये भाषण दिए हैं, जब वो शपथ ले रहे थे, किसकी, प्रेसिडेंट की। हियर इन दिस स्पीच, यहाँ इस स्पीच में, इस भाषण में, ही प्लेज हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ लॉयल्टी ऑफ इंडियाज कल्चर, कि उन्होंने क्या किया है कि इस भाषण में वो अपने आप से क्या किए हैं, संकल्प किए हैं, यानी प्लेज प्रतिज्ञा किए हैं कि क्या करेंगे, अपनी पूरी सेवा इस भारतीय संस्कृति की वफादारी करेंगे। यानी वफादारी उसकी भारतीय संस्कृति की जो भी है उसकी वफादारी में वो क्या किए हैं, संकल्प लेते हैं कि मैं उसके कल्चर को क्या करूँगा, बनाए रखूँगा। आगे है कि जाकिर हुसैन इज वेरी ग्रेटफुल टू द पीपल ऑफ इंडिया फॉर देयर फेथ इन हिम टू इलेक्ट द हेड ऑफ द नेशन। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन वेरी ग्रेटफुल, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं उन लोगों के बहुत आभारी हैं। किन लोगों के, टू द पीपल ऑफ इंडिया, जो भारत के लोग हैं, फॉर देयर फेथ इन हिम, जो कि उन पर विश्वास किए, टू इलेक्ट द हेड ऑफ नेशन, इस राष्ट्र के सबसे मुख्य तौर पर चुनने के लिए। यानी लोगों द्वारा उन पर बहुत ही विश्वास था, लोग उनको चुने। क्यों, इस राष्ट्र के हेड, यानी जो प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या होते हैं, ये राष्ट्र के हेड होते हैं। तो प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट क्या होते हैं, राष्ट्र के प्रथम नागरिक होते हैं। तो लोगों ने चुना और जाना, उनके वो शुक्रगुजार हैं। फिर आगे स्पीच में वो कहते हैं
ही ऑल्सो रिमेंबर्स डॉक्टर राधा कृष्णन ऑन दिस ओकेजन, यानी मैं साथ ही साथ किनको याद कर रहा हूँ, डॉक्टर राधा कृष्णन। तो माय डियर स्टूडेंट, हम सभी लोग जानते हैं डॉक्टर राधा कृष्णन को। हर साल 5 सितंबर को हम लोग डॉक्टर राधा कृष्णन के जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो डॉक्टर राधा कृष्णन को क्या कर रहे हैं, इस अवसर पर उन्हें याद कर रहे हैं। एंड प्रेज हिम फॉर ब्रिंगिंग ए लॉट ऑफ एजुकेशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। और वो इस अवसर पर राधा कृष्णन को याद करते हुए कहते हैं कि शिक्षा यानी एजुकेशन और वेल्थ ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान, ज्ञान मतलब धन, वेल्थ ऑफ धन यानी ज्ञान का खजाना, ये लाने के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं। क्योंकि राधा कृष्णन जो थे बहुत ही बड़े शिक्षाविद थे, ऐसे ही थोड़ी, यानी शिक्षा दिवस इनके रूप में मनाया जाता है तो ये बहुत ही शिक्षा से जुड़े हुए होंगे, तभी तो शिक्षक दिवस इनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये उनकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि वो क्या किए हैं कि बहुत ही मतलब भारत देश को ज्ञान का खजाना और शिक्षा के रूप में सभी को लाए हुए हैं। तो वीडियो के अंत में बने रहिएगा, हम लोग बहुत ही इजी वे से ऐसे ही पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे चैप्टर को, थोड़ी सी भी आप सभी को दिक्कत नहीं होगी। आगे देखिए, उन्होंने कहा है इन दिस स्पीच, यानी इस भाषण में, इन दिस स्पीच, इस भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रोमिस टू मेंटेन द पास्ट ग्लोरी ऑफ द नेशन विथ ऑल हिज पावर एंड कैपेबिलिटी। यानी वो आगे कहते हैं कि ये जो है क्या, कि जो भी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है अपने डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रॉमिस टू मेंटेन द पास्ट ग्लोरी, जो भी भविष्य यानी जो पास्ट है, यानी जो भूतकाल का ये चीज़ है, उसको पिछले भारत के पिछले राष्ट्र को गौरव को बनाने रखने का वादा करते हैं अपने से। ही फर्दर सेज दैट there should be no discrimination against anyone in the name of color, caste, creed, religion and language। और वो आगे कहते हैं कि जो भी क्या है, रंग यानी रंग, जाति, कास्ट और क्रीड मतलब जो भी है धर्म, पंथ, रिलीजन धर्म और भाषा, इन सब के साथ क्या करेंगे, वो कभी भी शुड बी, कभी भी मतलब क्या नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, यानी भेदभाव कभी भी वो नहीं होना चाहिए, उनका ये मानना है। आगे है ही फर्दर सेज दैट द होल ऑफ भारत इज माई होम। वो कहते हैं कि ये पूरा भारत क्या है, मेरा घर है। एंड और हर पीपुल हर आर माई फैमिली मेम्बर, और ये जो भी इस भारत देश में लोग रहते हैं वो मेरे परिवार के सदस्य हैं। इन विच, जहाँ दे आर लाइक माई ब्रदर सिस्टर एंड पेरेंट्स, जहाँ जैसे कि क्या है, जिसमें वे मेरे भाई भी हैं, कुछ बहनें भी हैं और मेरे माता पिता के समान भी बहुत सारे लोग हैं। यानी भारत में जो भी जिस उम्र के लोग हैं, सारे जो उनके उम्र की बराबरी हैं, भाई बहन और माता पिता, ये सब वो कहते हैं कि ये पूरा भारत क्या है, मेरा एक परिवार है और मैं उस परिवार का मुखिया, यानी जो क्या है, हेड ऑफ फैमिली, और ये सारे लोग जब क्या हैं, एक परिवार की तरह है। आगे कहते हैं ही फर्दर सेज दैट आवर फैमिली इंडिया इज लार्ज। वो कहते हैं कि हमारा परिवार भारत क्या है, बहुत ही बड़ा है, यानी भारत जो है बहुत ही बड़ा है। सो इसलिए आई विल हैव टू लेबर हार्ड फॉर द मेंबर ऑफ आवर फैमिली, इसलिए मुझे अपने परिवार के सदस्य के लिए क्या करना होगा, हार्ड लेबर करना होगा, यानी कठिन परिश्रम करना होगा। तो वे कहते हैं, और आगे देखिए वे क्या कहते हैं, ही इंस्पायर्स द पीपुल टू कल्टिवेट मोरल वैल्यूज विथ सिंसियर वर्क फॉर इट्स सोशल इकोनॉमिक एंड मोरल डेवलपमेंट। वे कहते हैं कि वे लोग जो क्या हैं कि अपने सामाजिक
यानी सोशल, और ये क्या है आर्थिक, इकोनॉमिक और मोरल वैल्यूज यानी सामाजिक, आर्थिक और नैतिक विकास के लिए ईमानदारी से काम करने के साथ साथ नैतिक मूल्यों को खेती करने के लिए यानी कल्टीवेट करने के लिए भी बढ़ावा देने के लिए क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं यानी प्रेरित करते हैं। ही ऑलवेज considered भारत इज माई होम एंड प्लेज टू मेक इट ए स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल होम। और साथ ही साथ कहते हैं कि वे हमेशा भारत को अपना घर मानते हैं और कहते हैं कि इसे मजबूत और सुंदर घर बनाने का क्या करना चाहिए, प्लेज लेना चाहिए यानी प्रतिज्ञा करना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। इन विच द पीपुल कैन लीड ए प्रोस्परस एंड हैप्पी लाइफ, जिसके कारण क्या होता है, जिसमें सभी लोग सुखी, प्रोस्परस यानी पूरी तरीके से समृद्ध और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन रिगार्ड एजुकेशन इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। डॉक्टर जाकिर हुसैन का मानना है कि शिक्षा जो है राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख साधन है। राष्ट्र निर्माण यानी नेशनल बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण, नेशन बिल्डिंग राष्ट्र निर्माण का क्या है, एक प्रमुख साधन है। ही आस्क्ड टू वर्क हार्ड टू मेक द फ्यूचर ऑफ हिज नेशन ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। वे कहते हैं कि इससे क्या है कि अंत में ही आस्क्ड टू वर्क हार्ड, ठीक ना, अंत में वो कहते हैं कि अपने राष्ट्र के भविष्य को उज्जवल और सुंदर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए कहते हैं कि फ्यूचर ऑफ हिज नेशन ब्राइट एंड ब्यूटीफुल करने के लिए वर्क हार्ड, बहुत ही कठिन से हार्ड करना पड़ेगा। ही फुली अंडरस्टैंड द लिएबिलिटीज एज वेल एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली। वे परिवार के हेड होने के साथ साथ यानी मुखिया होने के साथ साथ सारी जिम्मेवारियों को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी पूरी दायित्व के साथ समझते हैं। एट लास्ट, अंत में ही एश्योर्स द पीपुल टू सर्व द नेशन विद द कोर ऑफ हिज हार्ट। अंत में वो कहते हैं लोगों को पूरे दिल से राष्ट्र की सेवा करने का आश्वासन दिलाते हैं कि मैं पूरे राष्ट्र को क्या करूंगा, अच्छे से सेवा करूंगा और करूंगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आप सभी को कैसा लगा होगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही आप सभी वीडियो को वॉच करते रहिए, देखते रहिए। आपके लिए ऐसे ही मैं वीडियो लेकर आते रहूँगा। तो चैनल को ज़्यादा अपडेट आप जानने के लिए और वीडियो लेने के लिए तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने जो भी आपके दोस्त हैं उनके पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग MCQ क्वेश्चन लेकर आएंगे इससे संबंधित, और इसके बाद हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू।